एक साल बाद क्या ये 50 वॉट की एलईडी लाइट अभी भी हाईवे और पहाड़ों में वैसे ही सरवाइव करेगी या इसकी ब्राइटनेस ऑलरेडी कम हो चुकी है? आज हम इसका लॉन्ग टर्म एक साल वाला रिव्यू करने वाले हैं। इसको हम हाईवे और हिल्स पे टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये अभी भी उसी तरह परफॉर्म कर रही है जैसे ये नई आई थी। लास्ट ईयर मैंने होंडा अमेज में ये 50 वॉट की ओसराम की 4200 वार्म वाइट केल्विन लाइट इंस्टॉल की थी और आज आफ्टर ऑलमोस्ट एक ईयर फाइनली इसका हम रियल लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज हाईवे पे एक जगह मुझे जेन्युइनली लगा कि शायद लाइट वीक हो गई है। तो लगभग एक साल पहले मैंने होंडा अमेज में ये 50 वॉट एलईडी लाइट इंस्टॉल की थी। मैंने इसका वीडियो भी डाला जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट्स और क्वेश्चंस और डिस्कशंस आई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। साथ ही मैंने अभी रिसेंटली 80 वॉट का भी टेस्ट किया है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला, इसको एक साल पहले हमने इंस्टॉल किया था और उस टाइम पे परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एक साल बाद भी इसका वही हाल है या परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है, क्या ब्राइटनेस कम हुई है, क्या बीम पैटर्न खराब हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये अब भी लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स और पहाड़ी रोड्स के लिए रिलायबल है। पहाड़ी रोड्स किसी भी हेडलाइट के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है। शार्प टर्न्स, अनइवन रोड्स और लिमिटेड स्ट्रीट लाइटिंग की वजह से बीम स्प्रेड और थ्रो दोनों मैटर करते हैं। यहाँ पर मुझे देखना था कि एक सवाल, पुरानी एलईडी लाइट रियल वर्ल्ड कंडीशंस में कितनी इफेक्टिव है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, लाइट का एक्चुअल परफॉर्मेंस और क्लियरली सामने आने लगा। ऑनेस्टली मुझे बीम थ्रो सरप्राइजिंगली अच्छी लगी। रोड के एजेस और कॉर्नर्स क्लियरली विजिबल हो रहे थे। पर्टिकुलरली ब्लाइंड टर्न्स पे विजिबिलिटी कॉन्फिडेंस देने वाली थी। एक साल के यूज के बाद भी मुझे कोई मेजर डिग्रेडेशन नजर नहीं आई एज फार एज हिल्स का कंसर्न है। हाई बीम ने भी डिसेंटली परफॉर्म किया। ऑब्वियसली आप पहाड़ों के ऊपर जब भी गाड़ी चलाएं, मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप उसको लो बीम पे ही चलाएं। जब सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो मेक श्योर करें कि आपको जो आपकी बीम है वो लो बीम पे रहे, ताकि सामने से आने वाले ड्राइवर को भी किसी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और अगर आपको मान लीजिए दूर तक नजर आ रहा है और कोई गाड़ी नहीं दिख रही, तो आप ऑनेस्टली आप उसको हाई बीम पे करके लॉन्ग विजिबिलिटी देख सकते हैं कि आने वाली जो रोड है उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई खड्डा या कोई और तरह का कुछ हजार्ड तो नहीं है। तो बेसिकली उस मैटर से ये लाइट एक साल भी बाद भी ठीक से परफॉर्म करी और मुझे कोई इसका मेजर इशू नहीं दिखा। तो ऑनेस्टली लॉन्ग रिव्यू हिल्स के ऊपर, ऑब्वियसली जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब उस टाइम पे हम हाईवे टेस्ट नहीं कर पाए थे, तो ये लॉन्ग पेंडिंग था। तो मैंने सोचा इसको कुछ टाइम के बाद ही करते हैं, इससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो इसकी लॉन्ग टर्म रिव्यू भी हो जाएगा कि एक साल के बाद लाइट कैसी है, और ऑब्वियसली एक साल के बाद जब हम इसको एक्चुअली टेस्ट करेंगे हाईवे पे हिल्स के ऊपर, तो वो हमको थोड़ी और बेटर क्लियर पिक्चर देगा। जब सामने से गाड़ी आती है तो ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखता। आपको जो थ्रो है वो ठीक डिसेंट इनफ है, साइड से दिखता है सब कुछ। हाईवे पे सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है और आपको रोड साइंस, लेन मार्किंग्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पहले देखने पड़ते हैं। इसलिए हाईवे ड्राइविंग में बीम थ्रो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये जो फुटेज आप अभी देख रहे हो ये बेसिकली इवनिंग की है। जब सनसेट होने वाला होता है उस टाइम पे आप देख सकते हो कि हाईवे पे ये किस तरह से विजिबिलिटी आ रही है हमारी, हाई बीम और लो बीम दोनों की। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, डार्क होता जाएगा, ऑब्वियसली हम और देखेंगे कि हमें किस तरह के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक साल बाद भी रोड साइंस का रिफ्लेक्शन और विजिबिलिटी यहाँ काफ़ी ठीक मिली। लेन मार्किंग्स भी इजीली विजिबल थी।
नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड पे मुझे काफ़ी अच्छी तरह से विजिबिलिटी हो रही थी, कोई ऐसा बड़ा इशू फील नहीं हुआ। बीम का थ्रो भी ऑलमोस्ट ठीक ही है, कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं था। फैल के लाइट रोड के साइड्स में पड़ रही थी, तो विजिबिलिटी वाइज कोई ऐसा इशू नहीं था। हाई बीम के ऊपर भी जब आप हाई बीम ऑन करते हो तो आपको लॉन्ग विजिबिलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। हाँ, एक जगह पे मैंने ज़रूर नोट किया, जब आपके सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और उन्होंने हाई बीम पे अपनी लाइट को रखा होता है और लाइट आपके सीधा आँखों पे पड़ रही होती है, उस टाइम पे कुछ सेकंड के लिए आपको लग सकता है कि आपकी लाइट जो कम है, बट आई थिंक बिकॉज़ उन्होंने हाई बीम पे रखा हुआ है, तो आप अगर 120 वॉट की भी लाइट यूज़ करोगे, 200 वॉट की भी लाइट यूज़ करोगे, उस टाइम पे ये एक नॉर्मल आपको लगेगा कि आपको रोड पे नहीं दिख रहा। अदरवाइज़ आई मीन कुछ ऐसा मेजर मैंने इश्यू नहीं फेस किया 1 साल बाद भी इस लाइट के ऊपर। अ, अच्छी परफॉर्म कर रही है, किसी तरह की कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे लगी। हिल्स के ऊपर, हाईवे के ऊपर, दोनों के ऊपर इसने मुझे ठीक विजिबिलिटी दी है। तो फाइनली 1 साल बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में एलईडी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ब्राइटनेस में मुझे कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉप फील नहीं हुआ, बीम पैटर्न भी स्टेबल है और हाईवे और हिल दोनों में ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। तो अगर आप ऑलरेडी इस एलईडी लाइट को यूज़ कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेकर कंसर्न्ड हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये अभी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। अगर आप इसको लगवाने की सोच रहे हैं या आप इसका अपग्रेड कंसिडर कर रहे हैं, तो बेसिकली आई होप ये वीडियो आपको उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली इस चैनल पे हमने रिसेंटली एक 80 वॉट वार्म वाइट ओसराम की 4200 केल्विन वाली लाइट का भी वीडियो रिसेंटली डाला है। तो बेसिकली अब आपके पास 3 वीडियो हैं, एक 50 वॉट का हो गया, एक 80 वॉट का हो गया और एक 50 वॉट पे लॉन्ग टर्म जो 1 साल वाला रिव्यू है, हिल्स और हाईवे को केटर करता हुआ, वो भी हो गया है। तो ये आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में। आपको अगर अपग्रेड करना है या आप सोच रहे हैं तो आपको कौन सी लाइट लगवानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो हमें भेजिए लिख के, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। Once again, thank you for your time. Don't forget to subscribe and watch the full video. Thank you.